हेलो फिर साथियों, आप सब कैसे हो? आशा करते अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए रेलवे में पूछे गए जीके के क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे जाते रहे हैं। जो हर बार रेलवे किसी न किसी एग्जाम में चाहे रेलवे आरपीएफ हो, चाहे एलपी टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी ग्रुप डी हो, सभी एग्जामों में ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। ये रेलवे के अलावा जहाँ भी सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, वहाँ भी ये समान रूप से उपयोगी है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, सूरज क्या है? सूरज एक तापमान उत्सर्जक तारा है। तापमान उत्सर्जक तारा है। सूरज सूरज पर तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। जो उस पर सूरज पर दो हीलियम और हाइड्रोजन, दो प्रकार की जगह से पाई जाती है। हाइड्रोजन जो एक नाभिक के संलयन पर कार्य करता है। इस पर कार्य करता है, नाभिक के संलयन पर कार्य करता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पानी का सूर्य ताप में उपयोग क्या है? पानी सूर्य ताप से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए काम करता है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए काम करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि पर बौद्धिक समृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? भूमि पर बौद्धिक समृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षा और विज्ञान में निवेश आवश्यक है। जब तक शिक्षा और विज्ञान में निवेश नहीं होगा, हमारा देश प्रगति नहीं करेगा। अगर एजुकेशन अच्छी होगी तो वहाँ से अच्छे अच्छे वैज्ञानिक, शिक्षक, हर क्षेत्र में कार्य करने वाले स्टूडेंट्स आगे निकलेंगे और विज्ञान में प्रगति करेंगे। विज्ञान में प्रगति होगी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत किस युग में हुआ था? महाभारत किस युग में हुआ था? महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो किस युग में हुआ था? कौन से युग में हुआ था? वो त्रेता युग में हुआ था। त्रेता युग के अंत में और द्वापर युग के आरंभ में हुआ था, यानी कि दोनों युगों के मिडिल में ये युद्ध हुआ था। अकबर अकबर का समय किस युग में माना जाता है? अकबर का युग किस युग में माना जाता है? विशेष रूप से इस्लामी सूर्यास्त के समय में 16वीं सदी के आसपास माना जाता है। भारत में सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची पर्वत शिखर कंचनजंगा है, जिसे केटू गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी नई दिल्ली है। पहले भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। कौन सी? कोलकाता हुआ करती थी। कोलकाता हुआ करती थी। 1911 में भारत की राजधानी दिल्ली को बना दिया गया था। दिल्ली को बना दिया गया था। भारत में कुल कितने राज्य है? भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कौन कौन से? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। गंगा नदी किस समुद्र में मिलती है? गंगा नदी किस समुद्र में मिलती है? गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। चांदी का रूप क्या है? चांदी का रूप तितली की तरह गोल होती है। क्या होती है? तितली की तरह ये गोल होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ऊंची इमारत कहाँ स्थित है? सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में स्थित है। इसकी लंबाई 882 मीटर है। 882 मीटर है। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा स्किन है। त्वचा स्किन है, सबसे बड़ा अंग है। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ये दोनों में डिफरेंस ध्यान रखें फ्रेंड्स। हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, भूकंप कैसे होते हैं? भूकंप की तड़ियों में एकत्र होने वाली ऊर्जा के कारण भूकंप आते हैं। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में कुल कितने राज्य है? भारत में कुल कितने? ये तो पढ़ ही लिए थे हमने, 28 राज्य हैं। 1992 में नेहरू चिड़ियाघर नई दिल्ली, 1992 में। हमारा इसको काट देते हैं, ये क्वेश्चन गलत हो गया है, इसको छोड़ देते हैं, सॉरी फ्रेंड्स, गलती हो जाती है। हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, गाय का वृषभ क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? बैल कहलाता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का रंग, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रंग संख्या क्या है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग पाए जाते हैं। 3 रंग होते हैं, जिसमें पहला सफेद, हरा और भगवा। सफेद, हरा, भगवा। ऊपर की तरफ ग्रीन होता है, नीचे हरा होता है, ऊपर व्हाइट होता है, ऊपर व्हाइट होता है, बीच में ग्रीन होता है और लास्ट लास्ट में भगवा होता है। और यहाँ पे एक
24 तिल्लियों वाला चक्कर बना रहता है, इससे हमारा राष्ट्रीय ध्वज बनता है। सूचना प्रौद्योगिकी का संक्षेप क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी का संक्षेप क्या है? आईटी है। क्या है? आईटी है। आईटी है ये। आईटी की फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? अब्दुल कलाम का नाम अबुल पोकिर जैनुलब्दीन कलाम है। अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन भी कहा जाता है। मिसाइल मैन भी कहा जाता है। मिसाइल मैन भी कहा जाता है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम राष्ट्रपति के पद को भी सुशोभित कर चुके हैं। आपदा में सरकार द्वारा घोषित स्थिति क्या है? आपदा में सरकार द्वारा घोषित स्थिति क्या है? आपातकालीन स्थिति। आपातकालीन स्थिति है सरकार द्वारा। आपातकालीन स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करता है। आपातकाल घोषित है। हमारे देश में राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल लगा सकता है। 352, 356 और 360 3 प्रकार के आपात लगा सकता है। भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा है? भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट को 1975 में लॉन्च किया गया था। 1975 में भारत का पहला सैटेलाइट ग्रह लॉन्च किया गया था। भारतीय संगीत में ताल क्या होता है? भारतीय संगीत में एक ही मात्राओं का समृद्धि से मिश्रण ही ताल कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध एवं मरकरी है। बुध एवं सबसे छोटा ग्रह है। भारतीय राजनीति में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। 545 में, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन का वर्तमान में दर्जा खत्म कर दिया गया है। अभी 543 होती है, जिसमें जिसमें 230 राज्यसभा की सीटें होती हैं। 230 राज्यसभा की सीटें होती हैं। चांदी का संबंध किस धातु से होता है? चांदी का संबंध रजत या सिल्वर से होता है। हमारा नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है। महात्मा गांधी का जन्म स्थान क्या है? महात्मा गांधी जन्म स्थान पोरबंदर गुजरात है। इनका जन्म 1869 में हुआ था। गीगाबाइट का सिंक्रोनाइजेशन क्या है? गीगाबाइट का सिंक्रोनाइजेशन क्या है? इसका सिंक्रोनाइजेशन 1 बिलियन 10 10 या 9 10 की घात 9 बाइट होता है। हमारा नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है। भारत में सबसे बड़ा नगर निगम कहाँ है? कौन सा है? दिल्ली है। 28 नंबर क्वेश्चन है। विश्व में सबसे ऊंची ऊंचाई किस पर्वत की है? भारत में सबसे ऊंची विश्व में सबसे ऊंची ऊंचाई किस पर्वत की है? माउंट एवरेस्ट की है। 8,848 मीटर है, किलोमीटर। भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी? भारतीय नौसेना की 26 जनवरी 1950 हुई थी। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। हिंदी किस भाषा के वर्ग में आती है? हिंदी किस भाषा के वर्ग में आती है? इंडो आर्यन भाषा के वर्ग में आती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। बाल गंगाधर तिलक का नाम किसने रखा था? बाल गंगाधर तिलक नाम किसने रखा था? किसने रखा था? लोकमान्य तिलक के माता पिता ने रखा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सा गैस पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक है? नाइट्रोजन 78% है और नाइट्रोजन 18%। ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितनी है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कितना है? 0.03% है। फ्रेंड्स, ये 2 बातें भी आप ध्यान रख सकते हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय राजनीति में स्वतंत्र सेनानी संबंध पुरस्कार क्या है? ताम्रपत्र है। ताम्रपत्र है। हमारा नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किस साल भारतीय संघ का गठन हुआ था? किस साल भारतीय संघ का गठन हुआ था? 1925 में भारतीय संघ का गठन हुआ था। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। हमारा नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन है। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी कौन सी है? तेल कंपनी कौन सी है? ONGC सबसे बड़ी तेल कंपनी है। हमारा 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किस विदेशी यात्री ने भारतीय उपमहाद्वीप को पहले खोजा था? किसने खोजा था? मेगास्थनीज ने खोजा था। किसने खोजा था? किस विदेशी यात्री ने भारतीय उपमहाद्वीप से पहले खोजा था? मेगास्थनीज ने खोजा था। मेगास्थनीज नहीं है, इसमें आ जाएगा वास्को डी गामा। वास्को वास्को डी गामा ने वास्को डी गामा ने खोजा था।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर। वायुमंडल में आसमान में बढ़ते हुए तापमान को क्या कहा जाता है? ग्रेडिएंट तापमान कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध धरोहर स्थल कहाँ है? बौद्ध धरोहर स्थल सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। सूर्य की प्रकाश वर्षा किसे कहा जाता है? 41 क्वेश्चन है। सूर्य की प्रकाश वर्षा किसे कहा जाता है? आकाशीय बिंदु को। आकाशीय बिंदु को कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन है। विश्व में का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? कौन थी? इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी 1976 में पहली प्रधानमंत्री बनी थी। विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज कहाँ स्थित है? दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज चाइना में दनियांग में है। चाइना में दनियांग विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज है। भारत में सबसे बड़ा प्रदूषण कौन सा होता है? भारत में सबसे बड़ा प्रदूषण कौन से शहर में होता है? किसमें होता है? दिल्ली में। दिल्ली महानगर में सबसे बड़ा प्रदूषण होता है। दिल्ली महानगर में होता है। किसमें होता है? दिल्ली महानगर में होता है। रामायण किस ऋषि द्वारा रचित है? ऋषि वाल्मीकि द्वारा रचित है। ऋषि वाल्मीकि द्वारा ये रचित है। हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है। भारत कितनी संसद होते हैं? भारत में कितने सांसद होते हैं? भारत में 545 लोकसभा और राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं। महाभारत का किसने नामकरण किया था? महाभारत का नामकरण किसने किया था? व्यास ऋषि ने किया था। किसने किया था? व्यास ऋषि ने इसका नामकरण किया था। बालाकोट एयर स्ट्राइक कब हुआ था? बालाकोट एयर स्ट्राइक 26 फरवरी 2019 को हुआ था। हमारा नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन है। अब्दुल कलाम प्रशासनिक पदों पर रहे थे। कब रहे थे? 2002 से 2007 तक रहे थे। इनको प्रशासनिक पद में राष्ट्रपति बनाया गया था। राष्ट्रपति बनाया गया था। 2002 से 2007 के बीच में अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति पद से सुशोभित किया गया था। हमारा नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन है। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? विश्व का सबसे ऊंचा बांध कहाँ स्थित है? भारत का भांगड़ा डैमल बांध सबसे ऊंचा बांध है। भारतीय रेलवे का पहला स्थायी सॉरी भारतीय रेलवे का पहला स्थायी सुपरफास्ट ट्रेन कौन सा है? कौन सा है? सुपरफास्ट ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस है। अभी वर्तमान में वंदे भारत सबसे फास्ट ट्रेन है। वंदे भारत और तेजस सबसे फास्ट ट्रेन है। ब्रिटेन की रानी का पूरा नाम क्या है? एलिजाबेथ तृतीय है। विश्व का सबसे ऊंचा ध्वज फहराया गया था माउंट एवरेस्ट पर फहराया गया था। हमारा लास्ट अंतिम क्वेश्चन है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। भारतीय बैंकों का एक साप्ताहिक अवकाश कब होता है? संत रविदास जयंती के दिन होता है। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में स्टेट क्लास। इसमें स्टैटिक जीके के 56 क्वेश्चनों का हमने अध्ययन किया है। अगर हमारी क्लास आपको पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसे ही क्वेश्चनों का संग्रह हम आपके लिए लाते रहेंगे। ये थे इस पीढ़ी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो रेलवे की सामान्य अध्ययन में पूछे जाते रहे हैं। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। मिलते हैं फिर हम अगली क्लास में। इसी आशा विश्वास के साथ यहाँ आप हमारा साथ बनाए रखेंगे। थैंक यू। धन्यवाद।